हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए मैं पहली बार त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के कक्षा 10th के सामाजिक विज्ञान के पेपर को लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं जो मॉडल पेपर बना है वो किस तरह से है, किस तरह से प्रश्न आएंगे, किस तरह से ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए फटाफट हम प्रश्न पेपर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न होगा, पहले तो क्या निर्देश दिए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य, ये सब जैसी बातें आप सब जानते हो, ठीक है ना। आप प्रश्न पर चलते हैं। हम प्रश्न रहेगा हमारा सही विकल्प चुनिए, पहला प्रश्न, ठीक है ना। प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक है ना। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है कि राजस्थान में पाई जाती है कि महाराष्ट्र में पाई जाती है कि झारखंड में पाई जाती है? किस राज्य में पाई जाती है? तो हमको मालूम है महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है। कौन से राज्य में पाई जाती है? सा वाले नंबर में, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। अगला प्रश्न रहेगा, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में हुआ, 1971 में हुआ, 1970 में हुआ, 1968 में हुआ। दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं आप, ये हमारा 1972 रहेगा, आ वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा रहेगा? आ वाला आंसर, 1972। अगला प्रश्न है, अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालना कहा जाता है? किस देश को सभ्यता का पालना कहा जाता है? किस देश में सभ्यता ज़्यादा होती है? तो आइए देखते हैं। हमारा आंसर है इटली, यूनान, फ्रांस, इंग्लैंड। इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? तो हमारा आंसर होगा यूनान, बा वाला आंसर होगा। यूनान में देश को सभ्यता का पालना कहा जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ये सारे के सारे प्रश्न त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति फ्रांस में हुई, इंग्लैंड में हुई, इटली में हुई, जर्मनी में हुई। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? इंग्लैंड से हुई, बा वाले आंसर से। किससे हुई? इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, सिंहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया? सिंहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया? तो इसका है आंसर पहले वाला 1980 में, 1975 में, 1965 में, 1956 में। तो इसका आंसर हो जाएगा द वाला, 1956 में, ठीक है ना। कब किया गया श्रीलंका में सिंहली को राजभाषा? 1956 में। अगला प्रश्न है, भारत में कम साक्षरता दर कहाँ है? ये तो बिल्कुल ईजी है। उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। तो ये तो बिहार पक्का है, बिहारी है, तो आंसर आ जाएगा बा वाला, बिहार में। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं वो? देखना, यदि सजीव वस्तुओं से बने होते तो जैव कहलाते हैं, और निर्जीव से बने तो क्या कहलाएंगे? अजैव। क्या कहलाएंगे? अजैव, ठीक है ना, अजैव, ठीक है। आगे है अगला प्रश्न, जल एक खालिस्तान योग्य संसाधन है। जल क्या है? जल एक नवीनीकरण टाइप का है। तो क्या हो जाएगा? ये नवीकरण। इसका आंसर क्या आ जाएगा? जल एक नवीकरण। किस तरह का संसाधन है? एक नवीकरण योग्य संसाधन है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में उसे कर्तन दहन प्रणाली को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दीपा। क्या कहा जाता है? दीपा। जैसे दीप प्रज्वलित करें, इस तरह से दीपा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, असहयोग खिलाफत आंदोलन खालिस्तान में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? ये हुआ था जनवरी 1921 में। जनवरी 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। खिलाफत आंदोलन कब चालू, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1921 में, जनवरी 1921 में। अगला प्रश्न है, 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की खालिस्तान में बैठक हुई। कौन से देश में बैठक हुई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा, ये हुई थी बर्लिन में। कहाँ हुई थी? बर्लिन में, ठीक है ना, बर्लिन। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में खालिस्तान सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होती है, राज्य सरकार होती है कि केंद्रीय सरकार? तो ये हमारा आंसर आ जाएगा केंद्रीय सरकार। केंद्र के पास ज़्यादा पावर होता है, तो केंद्रीय सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। कौन से क्षेत्रक के श्रमिक? तो ये आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्रक के। तृतीयक क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन
नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सही जोड़ी। सही जोड़ी में देखते हैं बक्सा टाइगर रिजर्व, थोड़ा सा इस तरह से लिखा हुआ है, हम इसको देख लेंगे। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये है पश्चिम बंगाल में। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला, घा वाला आंसर हो जाएगा। ये मतलब पहला वाला हो गया। कैसे इसको लिख देते हैं, ये पहला वाला हो गया, ठीक है ना। कौन सा? पश्चिम बंगाल। सीमेंट उद्योग कहाँ है? सीमेंट उद्योग है हमारा सिलिका में, तो ये हो जाएगा दूसरा वाला। अगला है कांडला। कांडला बंदरगाह है, तो वो कहाँ है? वो गुजरात में ही, तीसरा वाला हो गया, ठीक है ना, तीसरा, ठीक है। अगला है फ्रेडरिक सारियू। फ्रेडरिक सारियू क्या है? ये कहाँ से संबंधित है? ये कहाँ पे है? ये फ्रांस में है। कहाँ पे है ये? फ्रांस में। ये चौथा नंबर का हो गया। सूती कपड़ा मिल, ये कहाँ? ये सूती कपड़ा मिल, ये इसका आविष्कार किसने किया होगा या इसको किसने बनाया होगा? रिचर्ड आर्कराइट ने। किसने बनाया होगा? रिचर्ड आर्कराइट ने। ये पांचवा हो जाएगा। और डायमंड का सूत्र कब मिला था? डायमंड का सूत्र मिला था हमको, जो बचा है हमारा 868 ईस्वी में। तो ये कौन सा नंबर का हो जाएगा? हमारा छठे नंबर का। इस तरह से हमने सही जोड़ी को भी देखा। अगला प्रश्न है हमारा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 1 टन इस्पात बनाने में कितनी मैग्नीज की आवश्यकता होती है? तो कितनी मैग्नीज लगेगी उसमें? उसका आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम। कितनी लग जाएगी? 10 किलोग्राम मैग्नीज लगेगी। मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर क्या था भैया? एक समाज सुधारक था। क्या था? धर्म सुधारक, सॉरी धर्म सुधारक था, समाज सुधारक नहीं। वो बिल्कुल अच्छा था वैसे, पर धर्म सुधारक था। वो क्या था? धर्म के प्रति काम करता था, धर्म सुधारक, ठीक है ना। मार्टिन लूथर क्या था? एक धर्म सुधारक। अगला प्रश्न है हमारा श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना? स्वतंत्र राष्ट्र कब हुआ? जैसे हम स्वतंत्र कब हुए? 1947 में हुए। ऐसा श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ? तो श्रीलंका हुआ 1948 में। कब हुआ? 1948 में, ठीक है ना। दोस्तों इस तरह के प्रश्न आपको आगे मिलते रहेंगे। ये त्रैमासिक परीक्षा के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार हमारा जन्म है। प्रमुख आधार क्या है? सामाजिक विभाजन किस तरह से होता है? जब जन्म ज़्यादा होंगे तो विभाजन अपने आप बनता रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जन्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 2000 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? 2000 की जनगणना हुई थी, तब साक्षरता दर 73% अब चूँकि बढ़ चुकी होगी, तो वो अब नई जनगणना में आ जाएगी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर क्या थी भारत में? 73%। अगला प्रश्न है भारत में केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? ये तो इजीली सभी जानते हैं, क्योंकि इसको कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या करेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये हम लिख सकते हैं आराम से देखना बेटा। प्रश्न त्रैमासिक परीक्षा के हिसाब से बनाए गए हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, किन दशकों में भारत में उद्योगों का उदय हुआ? किन दशकों में बना? भारत में उद्योग कब आए? तो ये आए हमारे 1950 से लेकर 1960 के बीच में। 1950 और 1960 के बीच में हमारे उद्योग भारत में आए, ठीक है ना, 1960 में, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा सत्य असत्य बताइए। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वे इंग्लैंड में थे। गलत, वे इंग्लैंड में थे ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। 2008 में नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था क्या? 2008 में नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, तो ये बिल्कुल सत्य है कि 2008 में वो संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन चुका था। अगला प्रश्न है सामूहिक हित एक सर्वव्यापी विचार है, ये असत्य है। सामूहिक हित कभी सर्वव्यापी विचार नहीं हो सकता। ये क्या हो जाएगा? हमारा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। दोस्तों इस तरह से इनको देखते रहो, क्योंकि ये त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला चौथा प्रश्न है गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। ये क्या हो जाएगा? गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य रहेगा। अगला है क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता का मूलाधार है। क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता का मूलाधार है, तो ये बिल्कुल असत्य है। ये क्या हो जाएगा? असत्य, ये मूलाधार नहीं है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? असत्य। पांचवा वाला क्या हो जाएगा? असत्य, ठीक है ना। छठवां वाला हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता बनाए रखने वाला प्रमाण है। बिल्कुल, जैसे सोना चांदी पर हॉलमार्क होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है,
ठीक है ना। हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्या हो जाएगा, सत्य। छठवें वाले क्या हो जाएगा, सत्य। इस तरह से हमने सारे ऑब्जेक्टिव को देखा। अब आते हैं हम थोड़े से बड़े प्रश्नों पर, किस तरह से बड़े प्रश्न बनेंगे। तो आइए इनको देख लेना, इनको लर्न कर लेना और त्रैमासिक परीक्षा में इनका फ़ायदा उठा लेना। तो देखते हैं पहला प्रश्न, हमारा छठवां प्रश्न, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। देखना उसमें अथवा भी दिया गया है। आपको यदि पहले वाला नहीं याद हो तो अथवा वाला कर सकते हो। उसका अथवा है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। अगला सातवां प्रश्न है, रक्षित वन किन किन राज्यों में अथवा पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। ये सारे प्रश्न, ये अथवा वाला है, ये रक्षित वन किन किन राज्यों में है ये आप जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं। भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए जहाँ यह पैदा की जाती। तो सभी प्रश्नों के बीच में आपको अथवा ज़रूर मिलेगा और बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह किया गया है आपके लिए। तो आप कृपया इस वीडियो का मिस ना करें, बिल्कुल धीरे धीरे देखें और त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आएँ। आपके 75 नंबर के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। तो जाबर कौन थे, अगला प्रश्न है ना, जाबर कौन थे या उसका सेठ अथवा है सेठ हुक्मचंद कौन थे। ये दोनों में कोई सा भी आप कर सकते हैं। ऐसा कैसा है, 10वां प्रश्न है जो दिख रहा है आपको, 11वां प्रश्न दिख रहा है आपको, 12वां का भी अथवा है, 13वां है, 14वां है, प्रश्न 15वां है, 16वां है, देखना 15वां है, यहाँ पे 14, 15 साथ साथ है, 16 है, 17 है, सारे प्रश्न दिखेंगे, सारे प्रश्न अथवा के साथ दिखेंगे। तो कृपया प्लीज़ वीडियो को शांति से देखें और इन प्रश्नों को लर्न करें, इन ऑब्जेक्टिव को देखें। आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए आपकी बहुत मददगार रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहें। धन्यवाद, टाटा।